सुप्रभात प्यारे बच्चों। विषय हिंदी में कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ पद जो काव्य खंड है के 5वें मॉड्यूल के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इसके पूर्व के सभी वीडियो में आपने सूरदास द्वारा रचित इस पाठ में जो पद हैं उन पदों का अध्ययन किया और उसकी व्याख्या को जाना। आप इस बात से परिचित हुए कि प्रस्तुत चारों पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत खंड से अवतरित हैं और श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए और मथुरा जाकर के वहाँ से उन्होंने गोपियों के लिए कोई संदेश नहीं भेजा, तो गोपियाँ जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी उनकी विरह वेदना, उनकी पीड़ा बढ़ गई और वो अत्यंत दुखी रहने लगी। श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश था, योग का संदेश था। उस संदेश को सुनकर गोपियाँ की पीड़ा और बढ़ गई, वो अत्यंत दुखी हो गई। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें सगुण प्रेम पसंद था, लेकिन निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने उस संदेश को लाने वाले उद्धव को जली कटी सुनाई। लेकिन उद्धव मेहमान के रूप में आए थे। उसी स्थान पर एक भ्रमर जो उड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा था। गोपियों ने उसके माध्यम से उद्धव पर व्यंग किया, उन पर कटाक्ष किया। इसलिए गोपी, उद्धव और भ्रमर के बीच का ये जो संवाद है, जो रचना है, इसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। बच्चों, पूर्व में जो 4 पद हैं, मैं उन पदों पर संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा कि प्रथम पद में गोपियाँ उद्धव से इस बात की शिकायत करती हैं कि ये उद्धव, तुम तो भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो, लेकिन ये उन पर व्यंग कर रही हैं कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को समझे नहीं और आज तुम हमारे लिए योग का संदेश लेकर आए हो, ये कहने आए हो कि कृष्ण को छोड़ दो और योग को अपना लो, तो तुम तो भाग्यवान हो। लेकिन गोपियाँ उन पर व्यंग करती हैं कि तुम भाग्यवान वास्तव में हो नहीं और तुम तो उस स्वभाव वाले हो जैसे कमल का पत्ता है, तेल से डूबी गागर होती है जिस पर तेल का रहने से जल का असर नहीं होता और जल में रह करके भी कमल का पत्ता डूबता नहीं। तुम ऐसे स्वभाव वाले हो, तुम कृष्ण जी के रूप पर मोहित नहीं हुए हो, तुम हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते। गोपियाँ आगे कहती हैं कि हमारे मन की जो इच्छाएं थी वह तो मन में रह गई, अभिलाषा थी जो वो मन में रह गई, क्योंकि हम तो कृष्ण के आने की उम्मीद में थे, उसीलिए सभी मन के पीड़ा को, तन के दुख को सह रहे थे। लेकिन तुम चले आए उनके स्थान पर और आकर के योग हमें अब सुना रहे हो, योग का संदेश लाए हो, जिसके कारण हमारा ये दुख और बढ़ गया। गोपियाँ उद्धव को बताती हैं कि कृष्ण से हमारा प्रेम हारिल पक्षी की तरह है जो अपने पैरों में लकड़ी को धारण करके कभी उसे छोड़ता नहीं, वैसे ही कृष्ण को हमने मन, कर्म, वचन और सभी रूपों में धारण कर रखा है। उनके ही नाम को जपते हैं, रात दिन उन्हीं को याद करते हैं। इसलिए तुम हमें कृष्ण से दूर होने की बात कर रहे हो। तुम्हारा ये जो योग का संदेश है, कृष्ण को छोड़ने की बात है, ये तो कड़वी ककड़ी के समान है, एक बीमारी के समान है जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो। और आगे अंत में गोपियाँ ये भी कहती हैं कि कृष्ण तो बड़े ही चतुर हो गए हैं, वो राजनीति सीख लिए हैं, उन्होंने तुम्हें भेज दिया हमें ये बताने के लिए कि योग धारण करो। वास्तव में हम अब तो कृष्ण से अपने मन को वापस पाना चाहते हैं। हमारा मन तो कृष्ण से लग गया था और वो चोरी हो गया था। जाते समय कृष्ण के साथ हमारा मन लगा था, लेकिन हम उनसे अपना मन वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने राजधर्म को नहीं निभाया। राजा का धर्म है कि प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा का ध्यान रखे, उसे सताए नहीं, लेकिन कृष्ण तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और साथ में कृष्ण दौड़े चले नहीं आए हमारे भले के लिए। जो भले के लोग होते हैं, भले करने वाले होते हैं, वो भक्त की बातों को सुनकर, भक्त के दुख को सुनकर दौड़े चले आते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं आए। इसलिए वो राजनीति सीख लिए हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं। तो ये गोपियों के द्वारा उद्धव से उलाहना था, शिकायत थी। सभी चारों पदों में गोपियों की दशा का वर्णन है। और अगर हम कहें कि गोपियाँ इन पदों में
निश्चित रूप पर अपने भक्ति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं। निर्गुण भक्ति पर गोपियों की सगुण भक्ति की विजय का भाव भी इन पदों में है। निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए ही भ्रमर गीत की रचना की गई थी और साथ में गोपियों की अनन्य भक्ति और प्रेम को भी इस भ्रमर गीत के पदों में दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों, इन्हीं बातों का ध्यान में रखकर कि पहला ये कि गोपियाँ कृष्ण की अनन्य भक्ति थी, उनका प्रेम पवित्र था, साथ में वो कृष्ण के प्रति ही अपने ध्यान को लगाए रखती थी, सगुण ईश्वर की भक्त थी, सगुण ईश्वर श्रेष्ठ है। निर्गुण प्रेम पर सगुण की श्रेष्ठता साबित गोपियाँ अपने वाक चतुरता से करती हैं। इन्हीं बातों का ध्यान में रख करके आप इस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे, चाहे वो प्रश्न अभ्यास के हों या इन पदों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनसे आप समझ भी सकेंगे कि इस पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं। पहला प्रश्न, गुर चाटी ज्यों पागी कहकर गोपियाँ अपने और कृष्ण की किस दशा का बोध करा रही हैं। बच्चों, यहाँ पर गोपियाँ गुर चाटी ज्यों पागी, गुर यानी गुड़, चाटी यानी चींटी, ज्यों पागी माने उसमें मिल करके रहना। कहते हैं कि जैसे ही चींटियाँ गुड़ में पड़ जाती हैं और उसे चिपक जाती, छोड़ती नहीं, उसी तरह हम गोपियाँ भी कृष्ण को प्रेम करती हैं और हम गोपियाँ कृष्ण को अपने से अलग नहीं कर सकती। चींटियाँ अपने प्राण दे देती हैं लेकिन गुड़ से अलग नहीं होती। वैसे ही हम कृष्ण के प्रति प्रेम में पूरी तरह डूबे हैं और उनसे अलग नहीं किए जा सकते। ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी को पढ़कर आपको किस जीवन सत्य का बोध होता है। इस प्रश्न का तात्पर्य है कि जीवन में इस पद से हम अपने जीवन में क्या शिक्षा ले सकते हैं, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य हो सकता है, ये बताया गया। गोपियाँ हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कृष्ण को प्रेम करते हुए अपने को हारिल पक्षी के समान बताकर कहती हैं कि कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी के समान लकड़ी, हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को छोड़ता नहीं मन कर्म वचन से, वैसे हमने भी कृष्ण को धारण कर रखा है। तो यहाँ जीवन सत्य की बात करें तो इन पदों से ईश्वर के साक्षात्कार करने के लिए उसे पूर्णता मन में बसाना पड़ता है, ये जानकारी हमें मिलती है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार भक्त को भी ईश्वर का दृढ़तापूर्वक ध्यान करना चाहिए। दिन रात सोते जागते प्रभु का नाम लेना चाहिए, तभी ईश्वर उपलब्ध होते हैं। जिनके मन में अभी भटकन है, चक्री के समान है, जो योग साधना के चक्कर में फंसे हैं, उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते। गोपियाँ कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम को प्रदर्शित करती हैं। ये हमारे जीवन का सत्य है कि हमें भी ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को एक निष्ठता के साथ प्रदर्शित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। इन सभी पदों में गोपियाँ कृष्ण की अनन्य आराधिका हैं, यानी उनकी भक्त हैं। तन मन से वो कृष्ण को प्रेम करती हैं, रात दिन जागते सोते कृष्ण के नाम को जपती हैं। अपने मार्ग में, प्रेम के मार्ग में किसी बाधा को पसंद नहीं करती और वो बड़ी ही दुखी होती हैं जब उद्धव उन्हें प्रेम का संदेश लेकर आए और वो उद्धव से कहती जो योग का मार्ग है वह तो हमारे लिए रोग के समान है, हम कृष्ण को प्रेम करने वाले हैं, कृष्ण हमारे लिए ही अधिक प्रेमी है। इस तरह गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। उनकी मनोदशा कृष्ण के प्रति ही प्रेम और भक्ति का है। प्रश्न नंबर 4, सूरदास किस भक्ति मार्ग के समर्थक थे, प्रमाणित कीजिए। बच्चों, हिंदी साहित्य में भक्ति काल के ही रचनाकार थे सूरदास, और सूरदास कृष्ण को ही अपना आराध्य मानकर उनके बारे में उनकी रचनाएं ही लिखते हैं। यहाँ पर सूरदास प्रेम मार्ग के समर्थक हैं। उन्होंने गोपियों के प्रेम को दर्शाया और गोपियाँ जो कहती हैं कि अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी, इस तरह वो अपने को कहती हैं कि हम तो गुड़ में पड़े चींटी के समान कृष्ण को प्रेम करते हैं, उससे अलग नहीं हो सकते। और इसी तरह वो कहती है कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। इस तरह जगह जगह वो योग यानी निर्गुण काव्य की, निर्गुण मार्ग की निंदा करती हैं और सगुण ईश्वर की तारीफ करती हैं, प्रार्थना करती हैं, और वो निर्गुण को कड़वी ककड़ी के समान कहती हैं, कभी व्याधि यानी रोग कहती हैं। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि सूरदास ने गोपियों के माध्यम से भक्ति मार्ग को दिखाया है, यानी वो भक्ति मार्ग के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 5, अब योग सदेश सुन सुन विरह विरह दही में व्यक्त भाव स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में गोपियों की विरह वेदना प्रकट हुई है और वो कहती हैं कि जो कृष्ण हैं वो नहीं आए
अब तुम आए हो उद्धव और उनकी जगह पर तुम ये संदेश लेकर आए हो कि हम योग को अपना लें, योग साधना को अपना लें, तो इसलिए हमारे ये विरह, हमारे ये दुख और बढ़ गया। यह सुनकर के उनकी ये आशा धूमिल हो गई, उनके मन में विरह की ज्वाला तीव्र हो गई कि कृष्ण नहीं आएंगे। तो यहाँ पर गोपियाँ अपने मन के दुख को प्रकट कर रही हैं, अपने भाव स्पष्ट करती हैं। प्रश्न नंबर 6, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? पहले पद में देखें तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम होती बड़े भागी, उद्धव तुम होती बड़े भागी, हे उद्धव तुम तो अत्यंत बड़ भागी, बड़े भाग्यवान हो। ऐसा कहकर के गोपियाँ वक्रोक्ति यानी अपनी वाणी से व्यंग कर रही हैं और वो कह रही हैं कि ये तो प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन वो प्रशंसा नहीं है, वो कहना चाह रही हैं कि तुम अभागे हो, प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते, तुम कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्रेम से दूर हो, इसलिए यह दुर्भाग्य है तुम्हारा, तुम प्रेम के आनंद को नहीं जानते। यही व्यंग है गोपियों का उद्धव को। प्रश्न नंबर 7, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? दूसरे पद में, पहले ही पद में गोपियाँ कहती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी, ज्यों जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जैसे पुरैन पात, कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी उस पर जल के दाग का कोई जल के भिगाने का कोई असर नहीं होता, उस पर कोई दाग धब्बा नहीं पड़ता, और जलमाह तेल की गागर, जैसे जल में तेल की गगरी डूबी होती है लेकिन तेल की बूंद के बीच में पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही तुम भी हो, तुम्हारा स्वभाव भी है। कृष्ण जैसे प्रेम के सागर के पास रह करके भी प्रीत नदी में पाँव ना बुरे हो, उस प्रेम की नदी के पास रहकर तुम्हारा पैर उसमें पड़ा नहीं, तुम कृष्ण के मुँह में बधे नहीं, इसलिए तुम अप्रभावित हो। तो इस प्रकार गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से करते हैं। बच्चों, स्पष्ट है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्नों के उत्तर किस भाव से और कहाँ से लिखने हैं। गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, उद्धव को उलाहना, योग संदेश की निंदा करना, कड़वी ककड़ी और रोग जैसा बताना, साथ में सगुण ईश्वर का ही प्रेम भाव स्पष्ट करना, सगुण ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाना, ये सब मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, इन प्रश्नों के द्वारा आप को अभ्यास करिए, अपने आप द्वारा अपना अभ्यास करिए कि कितना आपने सीखा। प्रश्न नंबर 1, गोपियों ने योग संदेश सुनकर किस पर अनेक आरोप लगाए और आशंकाएं व्यक्त की? आपके अनुसार श्री कृष्ण ने योग संदेश क्यों भिजवाया होगा? बच्चों, आप अनुमान लगाइए कि श्री कृष्ण ने योग का संदेश क्यों भिजवाया। पाठ के प्रारंभ में ही पहले इस वीडियो में ही स्पष्ट था कि कृष्ण का क्या उद्देश्य था उद्धव को भेजने का। उसके आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, गोपियाँ योग की व्याख्या किस प्रकार करती हैं? योग की तो वह निंदा करती हैं, कहती हैं तो कड़वी ककड़ी है, व्याधि है, रोग है, ऐसी व्याख्याएं वो करती हैं। प्रश्न नंबर 3, हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है? हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी धारण करके कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही प्रेम करने वाले को भी व्यवहार करना चाहिए और गोपियाँ भी कृष्ण के प्रति ऐसा व्यवहार करती हैं, ऐसा सोचती हैं, ये यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 4, जिनके मन चक्री पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि यहाँ किस पर क्या व्यंग किया गया तथा क्यों? जिनके मन चक्री, चक्री माने घुमाने वाला, पंखा, चक्री, चंचल, तो कहती है कि जो मन जिनके चंचल उनको ले जा करके, यह तो सिउर तिन्ही लव सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल है उन्हें ले जा करके यह योग का ज्ञान सौंप दो, हमारा मन तो कृष्ण में लगा है। गोपियाँ ऐसी बातें कहती हैं, यहाँ पर वो ऐसे लोगों पर व्यंग करती हैं जो ईश्वर के एक स्वरूप का ध्यान ना करके जो मन को भटकाते हैं, मोह माया में पड़े रहते हैं। और व्यंग निश्चित तौर पर निर्गुण निराकार ईश्वर के मानने वाले लोगों पर है। और क्यों है? क्योंकि वो सगुण ईश्वर को श्रेष्ठ समझती हैं। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर आप इस प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद। इस पाठ की समाप्ति हो गई। अब किसी दूसरे पाठ के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।